हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। आज बात करेंगे कुंडली के मंगल दोष के सत्य की। कुंडली में अलग अलग भाव में मंगल जीवन पर क्या असर डालेगा, हर दिन की तरह आज आपको हम महा उपाय भी बताएंगे और साथ ही देंगे गुड लक मंत्र भी। तो शुरुआत करेंगे गुड लक मंत्र के साथ ही। पंडित जी आज का गुड लक मंत्र। बात करते हैं गुड लक मंत्र की। मंगल दोष होने पर बहुत सारे लोग लड़के या लड़की का विवाह या तो पेड़ से करवाते हैं या तो घड़े से करवाते हैं। ये कोई बहुत तार्किक बात नहीं है, बहुत लॉजिकल बात नहीं है। इसलिए मंगल दोष होने पर पेड़ से या घड़े से विवाह मत करवाइए। ऐसा होने पर अगर मंगल दोष है तो सही मुहूर्त में शादी करिए और सही कुंडली मिलान करके अगर आप विवाह करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो मंगल दोष को लेकर आज हम बात कर रहे हैं और उसी से जुड़ा हुआ गुड लक मंत्र पंडित जी ने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं 17 नवंबर की पंचांग की। बात कर लेते हैं पंचांग की। दिनांक 17 नवंबर 2021, दिन बुधवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, सुबह के 9:50 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, रात के 10:43 तक। इसके बाद भरणी नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो गुड लक मंत्र के साथ ही पंचांग भी हमने आपको बता दिया। अब बात आज हम गुड लक टुडे में करने वाले हैं मंगल दोष की, क्योंकि मंगल दोष एक ऐसा दोष है जो कि हर किसी को डरा देता है। किस तरीके से इसका समाधान आप निकाल सकते हैं, यही आज हम बताने वाले हैं। लेकिन मंगल वैवाहिक जीवन पर किस तरीके से असर डालता है और अगर दोष इस पर हो तो किस तरीके के यहाँ पर प्रकार उसके होते हैं, किस तरीके से आप पता लगा सकते हैं, बताएंगे पंडित जी। देखिए, मंगल को ही क्यों कहते हैं कि मंगल दोष है? क्यों नहीं कहते शनि दोष है? क्यों नहीं कहते बृहस्पति दोष है? आखिर मंगल दोष ही इतना अहम क्यों होता है? देखिए, कारण क्या है कि मंगल जो है वो बहुत सारी चीज़ों का स्वामी है, लेकिन इसके अलावा भावनाओं का स्वामी है, इमोशंस का स्वामी है। इसीलिए वैवाहिक जीवन की जो हर भावना है उसको प्रभावित करता है। शरीर से लेकर मन तक जो जुड़ाव होता है, उसके पीछे जो ग्रह होता है वो होता है मंगल। विवाह के समय इसीलिए मंगल दोष को देखना महत्वपूर्ण होता है कि दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है, दोनों के बीच का जो जुड़ाव है पति पत्नी के बीच का, वो कैसा रहने वाला है। मंगल जब कुंडली के कुछ विशेष भाव में बैठता है, कुछ खास खानों में बैठता है, तो इसे मंगल दोष कहते हैं। जैसे मंगल अगर कुंडली के लग्न में बैठे, चतुर्थ भाव में बैठे, सप्तम में, अष्टम में या द्वादश भाव में हो तो कुंडली मांगलिक कही जाती है। हालांकि दक्षिण भारत में द्वितीय भाव के मंगल को भी मंगलिक कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि मांगलिक व्यक्ति का विवाह मांगलिक व्यक्ति से ही होना चाहिए और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। क्या वाकई में मंगल दोष हर स्थिति में ऐसा संकट पैदा करता है? इस पर हम आगे बात करेंगे। बिल्कुल। तो वैवाहिक जीवन से किस तरीके से जुड़ा होता है मंगल, पंडित जी ने आपको समझाने की कोशिश यहाँ की। आगे उपाय भी हम आपको बताएंगे, लेकिन बात अब कर लेते हैं राशियों की। बात करते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि की दैनिक राशिफल की। बात करते हैं मेष राशि की। स्वास्थ्य की स्थितियों में आपके सुधार होता दिख रहा है और धन लाभ के अच्छे योग भी आपके बने हुए हैं। इस समय अगर आप कोशिश करें तो आपके रुके हुए तमाम काम भी पूरे अवश्य होंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृषभ राशि, सेहत को लेकर सावधानी रखना जरूरी है। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है और धन खर्च से भी इस समय थोड़ी परेशानी हो सकती है। बेहतर होगा इस समय थोड़े से हरे फल का दान कर दें ताकि आपका गुड लक बढ़े और आपकी मुश्किलें कम हो जाएं। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है। मिथुन राशि, धन की स्थिति आपकी कुल मिलाजुला के अच्छी दिखाई दे रही है और इस समय आपके लिए करियर में लाभ के योग भी बने हुए हैं, लेकिन अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिएगा, जबान पर थोड़ा सा काबू रखिएगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो ये था मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशि फल। महा उपाय क्या है बताएंगे आपको आगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं मंगल दोष की। अगर मंगल प्रथम भाव में हो तो इसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ सकता है, जानते हैं पंडित जी से। अगर मंगल कुंडली के लग्न में हो यानी प्रथम भाव में हो तो कुंडली मांगलिक हो जाती है। जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? अगर लग्न में मंगल बैठा हो तो व्यक्ति बड़ा साहसी होता है, बड़ा पराक्रमी होता है। ऐसा नहीं है कि लग्न में मंगल बैठ गया तो बुरा ही होगा। व्यक्ति को साहस देगा, पराक्रम देगा। व्यक्ति बहुत ज्यादा सुंदर नहीं होता, लेकिन चेहरे पर थोड़ी सी लालिमा दिखाई देती है। यहां पर मंगल माता और जीवन साथी के साथ खराब व्यवहार करवाता है। अगर लग्न में मंगल जिसके बैठा होता है, ऐसे लोग अपनी माता के साथ, जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते और इस वजह से इनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ जाती हैं। यानी लग्न में बैठा हुआ मंगल व्यवहार को, बिहेवियर को खराब करता है, जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन में समस्याएं अवश्य होती हैं। तो प्रथम भाव में अगर मंगल हो तो किस तरीके से वो प्रभावित कर सकता है, आपको जाना आपने पंडित जी से। फिलहाल मंगल ही अगर चतुर्थ भाव में बैठा हो तो किस तरीके से आपको वो प्रभावित करेगा, पंडित जी बताएंगे। चौथे खाने में बैठे हुए मंगल को हम बहुत बुरा नहीं कह सकते। मंगल दोष की जो इंटेंसिटी है, जो ताकत है, वो थोड़ी सी यहाँ कम हो जाती है। हालांकि होता ये भी मंगल दोष है। चतुर्थ भाव में जिसके मंगल बैठा होता है, ऐसे लोग बड़े शक्तिशाली होते हैं, बड़े आकर्षक होते हैं और दूसरों को बड़ी तेजी से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ये मंगल जो है वैवाहिक जीवन में तालमेल में समस्या देता है। बिहेवियर के अलावा ये मंगल एग्रेशन पैदा करता है। ऐसे लोग थोड़े उग्र स्वभाव के होते हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें यहाँ पर पैदा होती हैं। लेकिन ये मंगल दोष ज्यादातर बेहतरी कहूंगा मैं, इसको बहुत बुरा नहीं कहूंगा, है तो मंगल दोष ये भी, लेकिन ये मंगल दोष सबसे कम अशुभ प्रभाव पैदा करता है। यानी इस मंगल दोष को लेके बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं होती है। ये तो उन लोगों के लिए अच्छी बात है जो ये समझते हैं कि मंगल दोष है तो वो बुरा ही होगा। ऐसा नहीं होता। अगर प्रथम भाव में बैठा है तो भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए अच्छी हैं, और अगर चतुर्थ भाव में बैठा है तो भी आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ हद तक मंगल दोष अच्छा है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात एक बार फिर से कर लेते हैं राशियों की। कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल भी जान लेते हैं। बात करते हैं कर्क राशि की। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। आपके पारिवारिक जीवन की मुश्किलें कम हो रही हैं, साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ भी दिख रहा है। इस समय जो आपके रुके हुए काम हैं, इनके पूरे होने की संभावना भी बनी हुई है, तो अपने रुके हुए काम निपटा लीजिए। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा भूरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
सिंह राशि, इस समय किसी लाभकारी यात्रा पर आप जा सकते हैं, उससे फायदा होगा। करियर में आपके लिए सुधार होने के योग बन रहे हैं, लेकिन धन का खर्च थोड़ा सा परेशान कर सकता है, इसलिए धन खर्च पर अपने ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यहां पर थोड़ी सी मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। शुभ रंग होगा आपका नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, बेवजह की चोट चपेट लग सकती है, वाहन सावधानी से चलाएं, जल्दबाजी दौड़ भाग से बचें। अनावश्यक घर में विवाद हो सकते हैं, शांति बनाए रखें। और अगर किसी लंबी यात्रा पर जाना है तो जहां तक संभव हो यात्रा को टाल दें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत बहुत ज्यादा है और भाग्य थोड़ा कमजोर है। तो कर्क सिंह और कन्या राशि के जातकों ने जाना किस तरीके से सावधानी उन्हें बरतनी है, कितना भाग्य उनका साथ निभा रहा है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दें कि अगर कोई सवाल आप करना चाहते हैं पंडित जी से तो जल्दी से हमें लिंक भेजिए हमारे ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। अब बात एक बार फिर से मंगल की कर लेते हैं। अगर मंगल आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो वो किस तरीके से आपको प्रभावित करेगा, पंडित जी से जान लेते हैं। 7वें खाने में अगर मंगल बैठा है तो कुंडली मांगलिक हो जाती है, और ये मंगल जिसकी कुंडली में बैठता है, अगर आपकी कुंडली के सप्तम स्थान में मंगल बैठा है तो ये आपके अंदर उग्रता पैदा करेगा, ये आपके अंदर हिंसा पैदा करेगा, और इसके कारण व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेकर के उपद्रव करता है, झगड़ा करता है, लड़ाई करता है। लेकिन ये मंगल फायदेमंद इसलिए होता है कि अगर सप्तम भाव में मंगल बैठा है तो संपत्ति का कार्य या संपत्ति संबंधी मामलों में इससे बहुत लाभ होता है। ये मंगल मेटल्स के काम में, धातुओं के काम में भी लाभकारी होता है। लेकिन अक्सर सप्तम भाव में अगर मंगल बैठा हो तो वैवाहिक जीवन में वायलेंस पैदा होता है, हिंसा पैदा होती है, पति पत्नी के बीच में बेवजह की मारपीट, फिजिकल वायलेंस होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। तो प्रथम भाव में अगर मंगल बैठा हो उसके बारे में भी आपने जाना, चतुर्थ भाव में भी, और सप्तम भाव का जिक्र भी पंडित जी ने किया। अब जान लेते हैं कि अगर मंगल आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो वो किस तरीके से आपको प्रभावित करेगा। देखिए, अष्टम भाव का मंगल को सबसे ज्यादा निगेटिव मंगल कहते हैं, और ये मंगल दोष का सबसे निगेटिव हिस्सा है। अगर मंगल अष्टम भाव में बैठा है तो ये वाणी और स्वभाव को खराब करेगा, और ये मंगल जीवन में आइसोलेशन पैदा करता है, अकेलापन पैदा करता है। ऐसा मंगल वैवाहिक जीवन में अलगाव का कारण बनता है या दुर्घटनाओं का कारण बनता है, क्योंकि अष्टम भाव पति पत्नी की कुंडली में एक दूसरे के आयु का भाव है, इसीलिए मंगल वहां पर बैठने से दुर्घटना की स्थितियां या आयु पर संकट जैसी स्थितियां पैदा कर देता है। फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि के दैनिक राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। बात करते हैं तुला राशि की। धन लाभ के सुंदर योग आपके लिए बने हुए हैं, और इस समय आपको करियर में सफलता भी अवश्य मिलेगी। अगर अविवाहित हैं, कोशिश करिए, आपका विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, इस समय आपको रुका हुआ धन मिल सकता है, कोशिश कर लें। घर के कार्यों में आप व्यस्त रहेंगे ऐसा लग रहा है, और इस समय आपको उपहार का और सम्मान का लाभ भी प्राप्त होगा। शुभ रंग होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे सफलता उतनी ही ज्यादा मिलेगी। धनु राशि, व्यस्तता बहुत ज्यादा है, काम का दबाव बहुत ज्यादा है,
लेकिन ये व्यस्तता आपके लिए लाभकारी होगी और करियर में आपको लाभ मिलेगा। इस समय आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बसंती और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आखिरी 3 राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे, साथ ही आपके सवालों के जवाब भी हम देंगे, महाउपाय भी इस बीच आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन बात हो रही है मंगल की, तो ऐसे में मंगल अगर आपकी कुंडली में द्वादश भाव में बैठा हुआ हो तो किस तरीके से आपको वो प्रभावित करेगा, पंडित जी बताएंगे। कुंडली का जो 12वां खाना है ना, वो वैवाहिक जीवन के लिए बड़ा अहम है, क्योंकि वहां से शारीरिक संबंध के अलावा जो हैप्पीनेस है, जो हार्मनी है, उसका सीधा कनेक्शन होता है। इसलिए अगर मंगल कुंडली के 12वें खाने में चला जाता है तो ये सुख और विलास की इच्छा को भड़का देता है। ऐसे लोग किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होते। द्वादश भाव में मंगल हो, पति पत्नी से, पत्नी पति से कभी संतुष्ट नहीं होगी। ये मंगल वैवाहिक जीवन में और रिश्तों में अहंकार की समस्या पैदा करता है। हालांकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि चतुर्थ भाव का मंगल बहुत बुरा नहीं होता, उसी तरह से द्वादश भाव का मंगल, 12वें भाव का मंगल भी कम नकारात्मक होता है, सामान्य नकारात्मक होता है, बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं होता। और वक्त हो गया है आपके सवाल के जवाब देने का, तो देखते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है और पंडित जी के पास उनके लिए क्या समाधान है। पंडित जी। निर्मला जी ने हमें सवाल लिखा है, पटना से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 16 मार्च 1982, 1982। जन्म का समय है दोपहर के लगभग 2 बजे और जन्म का स्थान है सीतामढ़ी, बिहार। मेल लिखती हैं पटना से। ये लिख रही हैं कि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, पिछले 2 साल से पति से दूर रह रही हैं, तो क्या विवाह चल पाएगा या विवाह ब्रेक होगा, वैवाहिक जीवन की क्या संभावना है और इसे बेहतर बनाने के लिए क्या करें। निर्मला जी, पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में सेपरेशन होने के योग नहीं हैं, इसलिए शादी तो आपकी चलेगी। शादी टूटने या छूटने के योग नहीं बनते हैं। हाँ, थोड़ा सा कठिन समय ज़रूर है आपका 26 दिसंबर तक, लेकिन 26 दिसंबर के बाद से स्थितियां ठीक होंगी और आगे आपका वैवाहिक जीवन बेहतर चलेगा। आगे कोई खास मुश्किल नहीं दिख रही है। 2 उपाय करिए। एक तो एक पीला पुखराज बनवा के पहनिए, लगभग 5-6 रत्ती का पीला पुखराज, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे, इससे आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा और आगे भी कोई मुश्किल परेशान नहीं करेगी। अब बात कर लेते हैं आखिरी 3 राशियों की, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल भी देख लेते हैं। बात करते हैं मकर राशि की। स्वास्थ्य का ध्यान आप इस समय बनाए रखिएगा, खास तौर से अपने डाइजेशन का। बेवजह के पारिवारिक विवाद हो सकते हैं, शांति रखें, घर को, माहौल को खराब ना करें। हरे फल का अगर आप दान करें तो आपकी मुश्किलें कम होंगी और आपका गुड लक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा आपका भूरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है। कुंभ राशि, धन लाभ के सुंदर योग आपके लिए बने हुए हैं। धन की प्राप्ति होगी, करियर की स्थितियों में आपके लिए सुधार होगा। इस समय आप किसी छोटी यात्रा पर भी जा सकते हैं और ये यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मीन राशि, करियर के तमाम मामलों में इस समय आपको सफलता मिलेगी। संतान पक्ष की चिंताएं दूर होंगी, संतान की उन्नति होगी और धन लाभ के अच्छे योग भी आपके लिए बने हुए हैं।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो चलिए, सभी राशियों के बारे में हमने आपको बताया, उनका दैनिक राशिफल, साथ ही उपाय भी बताए और क्या भाग्य आपका साथ निभा रहा है जाना आपने। अब देख लेते हैं उनके बारे में जिनका जन्मदिन है 17 नवंबर को। कैसा बीतने वाला है उनके लिए आने वाला साल, पंडित जी आपको बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 17 नवंबर को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में निश्चित रूप से सुधार होगा। सेहत आपकी पहले की तुलना में बेहतर होती चली जाएगी। करियर में थोड़े बदलाव होंगे और जब करियर में बदलाव होंगे उसके बाद आपकी स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। धन की स्थिति आपकी कुल मिला जुलाकर कुंडली में ठीक दिखाई दे रही है। विवाह और संतान के मामलों में अभी भी इस साल में विलंब दिख रहा है, वहां पर बड़ी सफलता नहीं दिख पा रही है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शनि की अगर आप उपासना करें, शनि मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए, अब आपका इंतजार खत्म हो गया है, वक्त हो गया है महा उपाय का। तो देखते हैं महा उपाय आज आपको किस तरीके से फायदा दे सकता है। पंडित जी बिल्कुल। बात करते हैं महा उपाय की। देखिए, अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है और इस मंगल दोष की वजह से आपकी शादी नहीं हो पा रही है या शादी होने में विलंब हो रहा है तो क्या करना चाहिए? रोज सवेरे भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर। इसके बाद हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करके उनकी पूजा करें, लाल फूल चढ़ाएं और एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लें। शनिवार और मंगलवार को अपने घर में स्वयं बैठ करके सुंदर कांड का पाठ करें। अगर मंगल दोष की वजह से विवाह होने में अड़चन आ रही है तो वो अड़चन, वो बाधा निश्चित रूप से आपकी दूर हो जाएगी। तो कुंडली में अगर किसी भी भाव में आपके मंगल बैठा है तो किस तरीके से आपको प्रभावित करेगा और क्या कुछ उपाय इस दौरान आप कर सकते हैं, और साथ ही अगर कुंडली में मंगल दोष है तो उसके लिए भी पंडित जी ने आपको महा उपाय बता दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे दर्शकों को ये उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। इसी के साथ गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।